हमारे भारत देश में ढेरों धार्मिक यात्राएं होती है, लेकिन एक यात्रा हमारे देश में 6 से 7 महीनों के लिए ही चलती है, जो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शामिल है। तो पिछले वीडियो में हमने चारधाम में से सबसे पहले यमुनोत्री धाम की यात्रा की जानकारी दी थी, जो आप चैनल पर या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आज हम चारधाम में से दूसरे गंगोत्री धाम की यात्रा कराने वाले हैं। कहते हैं राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति देने के लिए माँ गंगा शिवजी की जटा से इस स्थान में प्रकट हुई थी। गंगोत्री धाम की यात्रा करने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गंगोत्री धाम कहाँ स्थित है, वहाँ कैसे जाए, कहाँ से जाए, वहाँ खाने पीने की और रुकने की व्यवस्था क्या है, बस, ट्रेन, टैक्सी और होटल्स का किराया कितना है, वहाँ दर्शन कैसे करें, गंगोत्री धाम की पौराणिक महत्वता, वहाँ आसपास के दर्शन स्थल और वीडियो के अंत में इस संपूर्ण यात्रा में लगने वाला टोटल बजट यानी कुल खर्चा कितना होने वाला है, ये बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस फैक्ट चैनल पर फिर एक बार। दोस्तों, गंगोत्री धाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से होती है। तो यात्रा की शुरुआत करने से पहले आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। इसके बाद चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके बाद आपको कुछ जरूरी सामान अपने साथ लेना है, जैसे कि गर्म कपड़े, रेनकोट, हेड कैप, अपने मेडिकल की किट, अच्छा ट्रैवलिंग बैग और अच्छे क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल के स्टोर पर मिल जाएंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। तो आपको अपना सामान पैक करके अपने गांव शहर से हरिद्वार आना है। यहाँ तक आपको डायरेक्ट ट्रेन और बसेस भी मिल जाती है। और अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो देहरादून में एयरपोर्ट भी बना हुआ है, यहाँ तक आप प्लेन से आ सकते हैं। तो हरिद्वार आने के बाद आप चाहे तो रात्रि का विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 800 से 2,500 रुपए तक होटल्स और धर्मशाला मिल जाती है। तो हरिद्वार से सुबह 7 बजे गंगोत्री के लिए डायरेक्ट बस निकलती है, जो हरिद्वार से निकलकर ऋषिकेश, टेहरी, उत्तरकाशी, भाटवारी और हरसिल होते हुए डायरेक्ट गंगोत्री मंदिर के पास छोड़ देती है, जिसकी टिकट प्राइस 1200 रुपए प्रति व्यक्ति की रहती है। और अगर आप यमुनोत्री धाम से गंगोत्री जाना चाहते हैं तो आपको जानकी चट्टी से या बरकोट से सुबह सुबह ही उत्तरकाशी की बस मिल जाती है, जिसका 400 रुपए प्रति व्यक्ति गवर्नमेंट बस का किराया रहता है। इसके अलावा यहाँ पर शेयरिंग जीप और बोलेरो कार भी उपलब्ध रहती है, जो आपको जानकी चट्टी से उत्तरकाशी छोड़ देती है। इसका लगभग 1200 रुपए प्रति व्यक्ति किराया रहता है। तो उत्तरकाशी आने के बाद या तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं या फिर गंगोत्री की बस पकड़कर डायरेक्ट गंगोत्री धाम निकल सकते हैं। और अगर आप अपने निजी वाहन से आते हैं तो यह सबसे अच्छा सफर रहता है। गंगोत्री धाम अपने निजी वाहन से जाते वक्त आपको उत्तरकाशी रुकना है। यहाँ पर वाराणसी की तरह ही काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। इसी के साथ यहाँ मणिकर्णिका घाट भी है। यहाँ पर सुबह शाम गंगा आरती होती है। इसके बाद आपको भाटवारी और हरसिल होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ पर आप रुक सकते हैं। यहाँ के नजारे मन को शांति प्रदान करते हैं। तो आपको यहाँ पर रुककर प्रकृति की सुंदरता का आनंद जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, चाहे आप अपने निजी वाहन से हो या फिर बस से यात्रा कर रहे हो, आपको उत्तरकाशी से 14 किलोमीटर दूरी पर हिना गांव में रोका जाता है। यहाँ पर सभी का यात्रा रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। इसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाता है। और अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के आते हैं तो आपको यहाँ मेडिकल चेक करके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर टोकन दिया जाता है, जिससे आप आगे की यात्रा बिना रुकावट के कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। हिना विलेज से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको खेड़ी वाटरफॉल देखने को मिलता है। वाटरफॉल से थोड़ा आगे आता है मानेरी बाली डैम। यह भागीरथी गंगा के ऊपर बना पहला डैम है। यहाँ पर GMVN का रेस्ट हाउस भी बना हुआ है। इसके आगे आर्य विहार आश्रम है। यहाँ आपको बहुत से देवी देवताओं की प्रतिमा देखने को मिलती है। और आप चाहे तो यहाँ के दुकानों में वेफर्स या हल्के खाने पीने की वस्तुएं साथ ले, क्योंकि इसके आगे बहुत ही कम या फिर नहीं के बराबर दुकानें रहती हैं। और बीच बीच में आपको लंबे ट्रैफिक जाम का सामना भी करना पड़ता है। इसके बाद आपको आगे जाने पर गंगानानी विलेज देखने को मिलता है। यहाँ पर आप हॉट वाटर स्प्रिंग का आनंद ले सकते हैं। आप निजी वाहन से हो तो यहाँ जरूर रुके। दोस्तों, इस यात्रा में आपको बहुत सी जगह पर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप चिंता न करें, क्योंकि यहाँ के आसपास प्रकृति की सुंदरता की लहर रहती है। तो अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो तो अपने गाड़ी से बाहर निकलकर प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले।
और साथ ही अपने सुरक्षा का भी ख्याल रखें। तो आगे यात्रा करने पर सुखी विलेज आता है। यहाँ पर रेस्टोरेंट बने हुए हैं, यहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं। इसके आगे आता है हर्सिल वैली विलेज। यहाँ आपको होटल्स और धर्मशाला मिल जाती है, यहाँ पर आप रुक सकते हैं। और यहाँ से ही लेफ्ट में 3 किलोमीटर पहाड़ी के ऊपर है मुकबा मंदिर। इसे भी गंगोत्री धाम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो माँ गंगा की डोली शीतकाल में यही रहती है। तो आगे लंका ब्रिज क्रॉस कर आप डायरेक्ट गंगोत्री धाम पहुंच जाते हैं। धाम के गेट पर ही आपको रजिस्ट्रेशन टोकन का काउंटर देखने को मिलता है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन टोकन लेना पड़ता है। तो बस स्टैंड और पार्किंग से मंदिर 300 मीटर दूर है। तो अगर आप 300 मीटर भी नहीं चल सकते तो यहाँ पर व्हील चेयर की सुविधा भी देखने को मिलती है, जो जाने और आने का 400 रुपये प्रति व्यक्ति का किराया लेते हैं। यहाँ रास्ते के दोनों साइड पूजा सामग्री की दुकानें भी देखने को मिलती है। आपको यहाँ बहुत से होटल और धर्मशाला भी मिल जाते हैं और यहाँ पर GMBN का गेस्ट हाउस भी बना हुआ है। यहाँ पर 800 से लेकर 3000 रुपये तक किराया रहता है। तो आपको अपना सामान होटल गेस्ट हाउस में रखकर माँ गंगा भागीरथी के किनारे जाकर स्नान करना है। अगर आपको माँ गंगा भागीरथी नदी की विधिवत पूजा करनी है तो यहाँ पर बहुत से पुजारी देखने को मिलते हैं। तो स्नान करके आपको दर्शन की लाइन में लगना है। यहाँ आपको 1 घंटे से लेकर 3-4 घंटे तक का समय दर्शन के लिए लग सकता है। तो 1-2 घंटे लाइन में लगने के बाद आप मंदिर प्रांगण में पहुंच जाते हैं और कुछ ही समय में आपको माँ गंगा जी के दर्शन होते हैं। इस मंदिर में माँ गंगा जी की भव्य और दिव्य प्रतिमा विराजित है। यहाँ माँ को एक सुंदर देवी के रूप में दर्शाया गया है और इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें से एक भुजा वर मुद्रा में तथा दूसरी भुजा में कमल पुष्प है, तीसरी भुजा अभय मुद्रा में तथा चौथी भुजा में अमृत कलश है। माँ गंगा मगर नामक मगरमच्छ पर विराजमान है। इस मंदिर में माँ गंगा के अलावा देवी यमुना, माँ अन्नपूर्णा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, भागीरथ आदि शंकराचार्य, गणेश जी और अन्य प्रतिमा विराजित है। गंगोत्री में स्थित यह मंदिर संगमरमर से बना है। कहते हैं यह मंदिर 18वीं शताब्दी में नेपाल के गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा बनवाया गया है और 20वीं शताब्दी में जयपुर के राजा माधव सिंह जी द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। यहाँ शाम को 7 बजे गंगा किनारे गंगा आरती होती है, जो बहुत ही भव्य और दिव्य स्वरूप की होती है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा सागर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने श्राप देकर भस्म किया था। तो उनकी आत्मा मुक्ति के लिए भटक रही थी, क्योंकि उनकी मुक्ति संसार के सबसे पवित्र और दिव्य नदी के जल से ही हो सकती थी, जो माँ गंगा थी। लेकिन वह स्वर्ग में विराजमान थी। माँ गंगा को स्वर्ग से नीचे लाने के लिए राजा सागर के अनेकों वंशजों ने प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। फिर भागीरथ ने छोटी सी उम्र में ही तपस्या करना आरंभ किया। कठोर तपस्या देख गंगा जी धरती पर आने के लिए मान गई, लेकिन गंगा जी के प्रवाह का वेग इतना था कि संपूर्ण पृथ्वी बह जाती। इसके निवारण हेतु भागीरथ जी ने भगवान शिव की आराधना की और उनको अपने जटा में गंगा जी को समाहित करने की विनंती की। तब स्वर्ग से गंगा जी बहकर भगवान शिव के जटाओं में समाहित हो गई, जिससे उनका वेग कम हुआ। फिर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटा से 7 धारों के रूप में पृथ्वी पर छोड़ दिया, जिससे राजा सागर के पुत्र को मुक्ति मिली और तभी से गंगा जी निरंतर प्रवाहित रहती है। गंगोत्री धाम में मंदिर के अलावा यहाँ गौरी कुंड है, जो GMBN के गेस्ट हाउस के पास ही स्थित है। कहा जाता है गंगा जी के पृथ्वी पर आगमन के पश्चात माँ पार्वती गौरी ने इस स्थान पर स्नान किया था और इसके पास में ही माँ पार्वती चरण पादुका है। यहाँ के दर्शन आपको जरूर करना चाहिए। गौरी कुंड से थोड़ी दूरी पर सूर्य कुंड है। कहते हैं गौरी कुंड में माँ पार्वती ने स्नान करने के बाद यहाँ सूर्यदेव को जल अर्पित किया था और कहते हैं सबसे पहले सूर्यदेव की किरण इसी कुंड में पड़ती है, इसलिए इसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। सूर्य कुंड के आधा किलोमीटर दूरी पर है भीम गुफा। कहा जाता है महाभारत के युद्ध के बाद पांडव ने यहाँ आकर यज्ञ किया था। इसके दर्शन भी आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ तपोवन हिरण्यगर्भ कालादीर्घ आर्ट गैलरी है और गंगोत्री मंदिर में ही भागीरथ शिला है। कहते हैं यहाँ पर भागीरथ जी ने 5,500 साल तक तपस्या की थी। और इसके अलावा मंदिर से 19 किलोमीटर दूरी पर है गौमुख, जिसे गंगा जी का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। अगर आपको यहाँ जाना है तो इसकी स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। और इसके अलावा यहाँ बहुत से मंदिर बने हुए हैं।
तो सबके दर्शन करने के बाद आपको गंगोत्री में ही रात का विश्राम लेना है और दूसरे दिन सुबह सुबह ही उत्तरकाशी या हरिद्वार के लिए आप जा सकते हैं। और अगर गंगोत्री से आप डायरेक्ट केदारनाथ या संपूर्ण चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल पर सभी वीडियोस दिए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं टोटल बजट की। दोस्तों, हरिद्वार से गंगोत्री धाम और वहां से हरिद्वार तक खाना पीना, रहना और बस टैक्सी का किराया, यह सब मिलाकर 4 से 5 हजार रुपए प्रति व्यक्ति का खर्चा आता है। और यह खर्चा नॉर्मल फैसिलिटी वालों के लिए है। और अगर आप अपने कार या बाइक से आते हैं और महंगे होटल्स में रुकते हैं तो यह खर्चा और भी बढ़ जाता है। अब यह आपकी फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी गंगोत्री धाम की यात्रा संपूर्ण होती है। अगर आपको इसके विपरीत और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में या हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्र परिवार को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।